PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो कई मसाइल विरसे में मिले। वज़ीर आज़म ने किफ़ायतशारी अपनाई और वज़रा से जवाबदही का निज़ाम दिया। वज़ीर आज़म के तहक़ीक़ाती कमिश्नों की रिपोर्ट्स में करीबी साथी भी जद में आए। एहसास प्रोग्राम नक़द माहाना वजीफ़े के साथ लंगर खानों और पनागाहें बनाई। अहम अहदाफ के हसूल में सिविल और अस्करी क़यादत एक पेश पर नजर आई। कोरोना के खिलाफ जंग भी जीती। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। इजलास में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर मजमूई ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना मकामी तैयार होने वाले सर्जिकल और N95 मास्क बरामद करने और PTV मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट लागू करने की मंजूरी देगी। NIFT के मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट के नफाज में तोसी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। सियासत का मकसद है वो फलाही रियासत कायम करना है। पाकिस्तान को कामयाबी हुई और आज अगर आप साउथ एशिया में देखिए कि पाकिस्तान नहीं, जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं उस पर उन्हें मुतरिज है। जमहूरियत में हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह होती है। सियासत का मकसद फलाही रियासत का क़याम है। वो हुकूमत बनाना चाहते हैं जहां अवाम की खिदमत हो। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला कश्मीर को आलमी सतह पर इमरान खान ने उठाया। दुनिया ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और भारत के नापाक अज़ाइम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। बोरोइंग कर के कर्ज ले लेकर अपने आप को बहुत कमजोर कर दिया। तो पहली सिचुएशन तो ये थी कि कैसे इस बुरानी कैफियत से निपटा जाए। हुकूमत ने बड़े फैसले किए और IMF के साथ एक ताल्लुक बनाया। हमारे मुल्क में जब कोविड का सिलसिला ये पूरे अपने अरूज पे था तो किसी किस्म की सप्लाई चेन्स के अंदर किसी किस्म की हमें डिसरप्शन नहीं नजर आई। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं हमने कर्ज लेकर खुद को बहुत कमजोर कर लिया था। माजी में लिए गए कर्ज के 5000 अरब वापस किए। 20 अरब डॉलर खसारा कम करके 3 अरब डॉलर कर दिया है। रवा साल स्टेट बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया। हम्माद अजहर बोले कोरोना के दौरान बिजली के बिल्स मुआफ करके रिलीफ दिया गया। तामीराती शोबे के लिए पैकेज लेकर आए। मुल्क से स्मगल शुदा फोन खत्म किए गए। कप्तान क्रीज पर सेट, लंबी इनिंग्स खेलने को तैयार। किसी को NRO नहीं देंगे। पाकिस्तान की कोरोना से मुतालिक हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा। विफाकी वजीर असद उमर की प्रेस ब्रीफिंग। सानिया निश्तर बोली एहसास किफालत प्रोग्राम से 70 लाख खानदानों को माहाना वजीफे दिए जाते हैं। 1 साल की मेहनत के बाद एहसास नशोनुमा प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। पनागाह मंसूबा वज़ीर आज़म के दिल के बहुत करीब है। विफाकी वज़ीर मुवासलात मुराद सईद ने महकमे की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म की सादगी मुहिम में 219 गाड़ियाँ नीलाम की। NHA ने अपने पहले 2 सालों में रेवेन्यू में 50 अरब का इजाफा किया। 12 अरब 56 करोड़ 79 लाख की रिकवरी भी की। GIS मेलिंग, E-बैलेंसिंग और E-प्रोक्योरमेंट का आगाज़ भी किया। इमरान खान ने अपने 2 साला दौर में हमें तारीख की बदतरीन मईशत दी। हुकूमत 2 सालों में कश्मीर से सऊदीया तक खारिजा पॉलिसी नाकाम रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर रद्द-ए-अमल। बोले इमरान खान के 2 सालों के दौरान जमहूरियत और इंसानी हुकूक निशाना रहे। मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पहले से ज्यादा करप्शन हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 लोगों को बैठा के झूठ का रिकॉर्ड तो कायम किया जा सकता है, लेकिन हकायक बदले नहीं जा सकते। और वो हकायक जो हुकूमती रिपोर्ट्स का अपना हिस्सा है, और अवाम जिसके घर आज रोटी नहीं है, जिसका चूल्हा बंद है, जो बेरोजगार है, जो भूख का शिकार है, जो
तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने 2 साल की कारकर्दगी को बदतरीन, मायूस कुन और करप्ट तरीन करार दे दिया। कहती हैं इमरान साहिब के वादे सराब उनकी अहलियत, काबिलियत और ईमानदारी महज दिखावा साबित हुई। मुख्तसर तरीन वक्त में सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और हुकूमत की नाअहली, बदउनवानी और बदतरीन हुक्मरानी बेनकाब हुई। कश्मीर, खारिजा पॉलिसी, मईशत समेत हर महाज पर पाकिस्तान को बदतरीन नुकसानात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और फलाह आमा के मनसूबों पर तबादला ख्याल। असद कैसर और परवेज़ खटक ने पंजाब हुकूमत के कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बरवक्त इक़दामात को सराहा। उस्मान बुज़दार कहते हैं सूबे में तरक्की एक जगह मुर्तकिज़ करने के बजाय दायरा कार वसी कर दिया है। असद कैसर बोले पंजाब तरक्की की राह पर गामज़न है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। ज़राअत के शोबे में इस्लाहात और कोरोना की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। नैब रावलपिंडी ने पार्कलैंड केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 19 मुल्ज़िमान के नाम शामिल। ज़िमनी रेफरेंस में करप्शन की रकम 1.5 अरब से बढ़कर 3.74 अरब हो गई। रेफरेंस में वादा मुआफ़ गवाहान की तादाद भी बढ़ा दी गई। ज़िमनी रेफरेंस इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में फ़ाइल किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता। नवाज शरीफ की सरबराह JUIF को भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुश्तरका हिकमत अमली के साथ चलने पर इत्तेफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत के साथ बैठना हुकूमत के खिलाफ मौक़िफ़ की नफ़ी है। फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को नैब की पेशियां ना भुगतने का मशवरा दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ अपोजिशन को नैब हड़ताल पर जाने और जेल भरो तहरीक चलाने के ख्वाहिशमंद हैं। मफरूर मुजरिम की जानिब से दूसरों को जेल भरने की तलकीन मुनाफिकत की आला मिसाल हैं। मौलाना फजलुर रहमान अक्लमंद हुए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाजायज़ सियासी ख्वाहिशात के लिए कंधा नहीं देंगे। अपोजिशन जान ले आवाम इनकी चालों से वाकिफ हो चुकी हैं। आर्मी चीफ की 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब आमद। जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी आर्मी की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद और कमांडर जॉइंट फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन तुर्की साउद से भी मुलाकातें हुई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 2 करोड़ 20 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 7,77,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,73,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,08,654, बरतानिया में 41,369, इटली में 35,400, स्पेन में 28,646, फ्रांस में 30,429, मैक्सिको में 57,023, भारत में 51,936, ईरान में 19,804 और रूस में 15,740 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 15 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,190 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 2,89,832 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,26,425 केसेस रिपोर्ट।
पंजाब में 95,611, खैबर पख्तूनख्वा में 35,337, इस्लामाबाद में 15,401, बलूचिस्तान में 12,321, गिलगित बल्तिस्तान में 2,538 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,199 हो गई। मिंचनाबाद में इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम में रुकावट डालने की कोशिश, यूनियन काउंसिल फिदाई शाह में गुलाम चीना नामी शख्स का पोलियो टीम पर हमला, एहलकारों ने भागकर जानें बचाईं। यूसी हसनवाला में भी नवीद नामी मुलजिम की पोलियो वर्कर खातून के साथ बदतमीजी और धमकियां, दोनों वाकयात के मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुलजिम गुलाम चीना को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हाईकोर्ट का PIA की ATR तैयारा हादसे में शफाफ तहकीकात से मुताल्लिक केस में सिविल एविएशन पर इजहार बरहमी, सिविल एविएशन की जानिब से एक बार फिर रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत मांग ली गई। अदालत ने सवात 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोगों को कोई परवाह नहीं। PIA वाले वही इब्तिदाई रिपोर्ट घुमा फिरा कर पेश करते हैं, अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिजली बंद, अदालतें अंधेरे में डूब गईं। काफ़ी देर से बिजली बंद होने से UPS भी जवाब दे गए। बिजली की बंदिश के बावजूद मुअज़्ज़ज़ जजेस और अमले ने अंधेरे में काम जारी रखा। कमरा अदालत में सख्त गर्मी और हब्स की वजह से जजेस, वकला और साइलिन को परेशानी। अदालती अमले के मुताबिक वापडा ऑफिस में शिकायत भी दर्ज कराई, मगर अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई। मुल्क भर में सख्त गर्मी में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकाल दी। ना दिन को सुकून, रात को चैन। कई शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। बिजली के कम वोल्टेज के बायस शहरी शमसी तवानाई और UPS चार्ज करने से भी महरूम।